नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। क्या ईरान युद्ध के अंदर अमेरिका फंस गया है? क्या अमेरिका की स्थिति वही होने वाली है जो पिछले वॉर के अंदर उसकी वियतनाम और अफगानिस्तान के अंदर हुई थी? ईरान वॉर को जितना अमेरिका ने कैलकुलेट किया था कि खमेनी को मार करके जैसे कि वेनेजुएला के अंदर मादुरो को उठा करके वेनेजुएला के अंदर स्थितियां वो अपने कंट्रोल में कर ली थी, सामान्य कर ली थी और वहां जाकर के तेल के व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। तो क्या ईरान के अंदर भी उसने यही सोचा था कि खमेनी को मारेंगे, ईरान पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे और अमेरिकी कंपनियां हैं उनको तेल के लिए वहां पर ईरान में भेज देंगे और जो इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी नष्ट कर देंगे, या न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल बहाना था? अब मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल बहाना था, ईरान के पास में न कोई परमाणु बम है न था। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत यूरेनियम हो और वो कुछ 40-50% तक एनरिच किया हुआ हो सकता है, मतलब 70-80% भी यूरेनियम एनरिच नहीं है और परमाणु बम की तो कतई दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि अगर परमाणु बम ईरान के पास में रहा होता तो अपने सुप्रीम लीडर के मरने के बाद पे तो वो डाल ही देता, इसराइल पे डाल ही देता, क्योंकि उसके पास में ऐसी मिसाइलें हैं जो ऑलरेडी इसराइल की सीमा के अंदर तक जा रही है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर को मरने पर इसराइल के ऊपर वो बम डाल देता। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास में अभी परमाणु बम की कोई संभावना है नहीं, परमाणु बम न है न दूर दूर तक कोई संभावना है। हाँ, ईरान के पास में मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, वो इसराइल तक पहुंच पा रही है और जो मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर है वो अटैक कर रहा है और उसकी ड्रोन की जो टेक्निक्स है वो बहुत उन्नत किस्म की है, क्योंकि उसने जो अमेरिका सेंटकॉम कमांड का हेडक्वार्टर कतर के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, जो 5000 किलोमीटर के अंदर कोई मिसाइल आ रही है उसके बारे में बताता था, उस सिस्टम को ही ईरान ने ध्वस्त कर दिया। मतलब एक ड्रोन से, जो 20-25 लाख का ड्रोन था, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर का वो सिस्टम था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो इस तरह से अमेरिका का इस वॉर के अंदर नुकसान बहुत हो रहा है। क्या अमेरिका इस वॉर से निकलने के तरीके खोज रहा है? क्योंकि ट्रंप का बयान आया, ईरान की वायुसेना को खत्म कर दिया, नेवी को खत्म कर दिया, उनकी पूरी लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया। ये वॉर अब ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है, यानी कि ट्रंप ने अमेरिका को विजेता घोषित कर दिया है कि ईरान के पास में न कोई हथियार बचे हैं, न नेवी है, न एयरफोर्स है, न इनकी लीडरशिप है, तो अपने आप को विनर घोषित कर दिया। लेकिन ईरान की IRGC फोर्स है, सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, जो सुप्रीम लीडर अभी मुस्तफा अली खमेनी बने हैं उनको रिपोर्ट कर रही है। उसने बोला है कि इस युद्ध को नियंत्रण और खत्म करना ईरान के हाथ में है। मतलब ईरान के पास में अभी हथियारों की खेप बची हुई है, जो ईरान ने टनल्स के अंदर अपने हथियार बताए थे उसका यूज करने वाला है। अमेरिका भी ईरान पर बहुत जबरदस्त तरीके से बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान के जो हथियार है वो टनल्स के अंदर है, जो बस्टर बम है वो भी उन टनल्स तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो नष्ट नहीं हो पा रहे और वो अचानक से खुलते हैं, उधर से मिसाइल आ जाती है और वो इसराइल की तरफ रवाना हो जाती है या मिडिल ईस्ट के देश है उनकी तरफ रवाना हो जाती है। तो अमेरिका के लिए ये वॉर कहीं ना कहीं मतलब एक फंसने जैसा सिस्टम हो गया है। तो अमेरिका के जो सलाहकार है वो ट्रंप को ये सलाह दे रहे हैं कि इस वॉर से निकलने के लिए क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में अमेरिका सोच रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स बताई जा रही है। जैसे कि अमेरिका ने पिछले 12 दिन की जो वॉर थी पिछली, वो खत्म की थी, उसमें कोई ऑफिशियल सीज फायर नहीं हुआ था। अमेरिका B-2 बॉम्बर प्लान भेज करके उसके जो जहां पर बम गिराने थे वहां पर बम गिराए और अमेरिका निकल गया। तो ईरान इसराइल पे अटैक कर रहा था, उसने भी रोक दिए, तो मतलब न सीज फायर हुआ और जंग भी खत्म हो गई। तो हो सकता है इस जंग के अंदर भी ऐसा हो कि मतलब अमेरिका यहाँ से निकल जाए और ईरान भी अटैक रोक दे, जो पड़ोसी देशों के पास में कर रहा है या इसराइल के पास में कर रहा है। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। क्यों? क्योंकि उस 12 दिन के वॉर के अंदर ईरान को इतना नुकसान नहीं हुआ था। इस जंग के अंदर ईरान को बहुत नुकसान भी हुआ है, क्योंकि उसकी रिफाइनरी वो उसके अंदर आग लगा दी गई, उसके ऑयल रिजर्व थे उसके अंदर आग लगा दी गई, और भी शहरों के अंदर घरों की जो पाइपलाइन सप्लाई की थी उस पर आग लग गई। तो मतलब ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। तो 12 दिन की जो वॉर बिना सीज फायर के खत्म हुई थी, उस तरीके से ये वॉर खत्म होने का लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि ईरान है उसने भी अभी कमर कस ली है। उसने बोला है कि आखिरी गोला जब तक ईरान के पास में रहेगा
तब तक वो लड़ता रहेगा और अमेरिका को एक सबक सिखाएगा। ये ईरान की तरफ से बयान आते रहते हैं। और ईरान ने क्या है, जो वहां से ऑयल निकलता है हार्मोन स्ट्रीट से, उसको तो बंद कर ही दिया है कि कोई भी जहाज निकलेगा उस पर ईरान मिसाइल मारेगा। तो वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है और गैस और ऑयल वहां से आना बंद हो गया है। तो अभी भारत के अंदर भी जो सिलेंडर की है वो डिमांड बढ़ तरह से एशियाई देश इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और पूरे विश्व प्रभावित होने वाला है, क्योंकि एशिया है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। माल यहाँ से बन के यूरोप के अंदर जाता है, अमेरिका के अंदर जाता है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जाता है। तो यहाँ से जब माल की सप्लाई चेन वो बंद हो जाएगी तो उन देशों के अंदर भी महंगाई तो बढ़ने वाली है। और खाड़ी देशों का ये रीजन है, ये पूरा डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि उनकी इकोनॉमी है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है और ऑयल अभी वो बेच नहीं पा रहे हैं। सऊदी में भी अरामको उनकी रिफाइनरी है, उस पर ईरान ने अटैक कर दिया था। तो ये रीजन पूरा मिडिल ईस्ट है, ये डिस्टर्ब चल रहा है अभी। तो ये अमेरिका पर ये प्रेशर डाल रहे हैं, यूएई हुए, सऊदी अरब हुए, कुवैत हुए, बहरीन हुए, कतर हुए, कि आप इस वॉर को रोकिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो इन्हीं देशों का हो रहा है। अमेरिका का तो कोई नुकसान नहीं है, अमेरिका का तो केवल हथियारों का नुकसान है और इसराइल का भी हथियारों का ही है। ज्यादातर इसराइल की इकोनॉमी है, उसको भी इतना फर्क पड़ने वाला है जितना कि इन देशों को फर्क पड़ने वाला है। तो इस तरह से इन देशों के लिए जंग तो मुसीबत की बनी हुई है। तो ये देश है वो अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इस जंग को खत्म करिए। इनके जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनेई बने हैं, ये और भी धार्मिक लीडर बताए जाते हैं, इस जंग को कंटिन्यू करेंगे। ट्रंप पर भी ऑयल कंपनियों का प्रेशर है और इधर ईरान है वो जंग रोकने के मूड में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आगे हालत, अगर ये जंग 15 से 20 दिन भी चली तो एशियाई देशों पर इसका अर्थव्यवस्था पर है, देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ऑयल और गैस ये सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो रही है और पूरे विश्व के जो शेयर मार्केट है वो क्रैश होने अभी से लग गए हैं। मतलब ये पूरे विश्व के लिए ये जंग भारी पड़ने वाली। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।